हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी जो हम गेसी लेकर आए हैं वह 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए है, जिस पेपर का नाम है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है बाबू, इस पेपर में हम आप लोग को सब्जेक्टिव में 15 से 16 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आप लोग के एग्जाम में 100% सेम टू सेम यही डाटा के साथ आएगा। ठीक है बाबू, उससे पहले जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देखेंगे कम से कम एक लाइक और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को कम समय में बेटर हेल्प मिल सके। ठीक है बाबू, चलिए उससे पहले एक और भी न्यूज है। हम आप लोग को 6 सेमेस्टर का ऑफलाइन बैच एंड ऑफलाइन बैच गया में 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ऑनलाइन भी आप लोग को 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। जो बच्चों आप लोगों को पेड करके पढ़ना होगा वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए बिना देर के कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बीच हम डिस्कस कर देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों के एग्जाम में 6 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा। तो बाबू जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कहने का मतलब कि जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसका एप्लीकेशन को लिखने को आप लोग को आ सकता है। ये क्वेश्चन आप लोग को 4 मार्क्स में कंफर्म आ सकता है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है बाबू, राइट द सिंबल ऑफ पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कहने का मतलब आप लोग को सिंबल लिखने को आ जाएगा, किसका बाबू? पावर सर्किट का एंड कंट्रोल सर्किट का। ठीक है, किसमें? कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है बाबू, चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है बाबू, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीपर मोटर, ठीक है, एंड सिंक्रोनस ऑक्टोटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन के साथ लिखने को दिया। क्वेश्चन करने का मतलब 6 मार्क्स में 100% आ सकता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है बाबू, डिस्कस द प्रोग्रामिंग ऑफ पीएलसी इन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के एग्जाम में 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख के अवश्य जाइएगा। ठीक है, चलिए जो अगला जब क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप लोग को लिखने को आ सकता है। शॉर्ट नोट्स किस किस पर लिखने को आ सकते हैं उसको हम बता देते हैं। तो पहला जो बाबू है शॉर्ट नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स, ये जो कि 100% 1 से 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, दूसरा जो है नीड ऑफ ऑटोमेशन, आखिर ऑटोमेशन की जरूरत क्यों है। तीसरा जो है बाबू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोलर। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग एक बार देख के एग्जाम से पहले जाइएगा। ठीक है बाबू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया कि ओपन लूप और क्लोज लूप के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ये भी एग्जाम में 100% आने के चांस है, इसलिए एग्जाम से पहले एक बार अवश्य देखकर जाइएगा। चलिए बाबू, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांसफर फंक्शन। कहने का मतलब ट्रांसफर फंक्शन से आप लोग क्या समझते हैं। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेटवर्क शोइंग, ये फिगर दिया रहेगा। ठीक है, उसका ट्रांसफर फंक्शन आप लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वो मोटर। सर्वो मोटर में आप लोग को एसी और डीसी दोनों को आ सकता है, लेकिन एसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए एसी को ज़्यादा देकर जाइएगा। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जब अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम अब देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस एरर डिटेक्टर। ठीक है, साइक्रो एरर डिटेक्टर जो है ना, उसका आप लोग को प्रिंसिपल ऑपरेशन के साथ लिखने को आ सकता है, और इट्स एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज किया जाए तो उसका भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएलसी। आखिर वो पीएलसी क्या होता है। एक्सप्लेन बाई यूजिंग ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम के साथ यूज करके उसको आप लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाई SCADA। ये बहुत 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, ये 100% आ सकता है 4 मार्क्स में। ठीक है, या शॉर्ट नोट्स लिखने को भी आ सकता है इस पर। ठीक है बाबू, तो एक बार इसको भी आप लोग पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंट्रोलर आप लोग पढ़ लेना, लिख दिए, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सभी साथ में याद करके आप लोग एग्जाम में जाइएगा, ताकि किसी तरह से आप लोग जो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव है नहीं छूटना चाहिए। चलिए बाबू, जो अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेनलॉइड्स। ठीक है, टेक जनरेटर्स, लैडर लॉजिक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सेनलॉइड, टेक जनरेटर, लैडर लॉजिक, ये 100% आने के चांस है, इसलिए एक बार देख कर ही जाइएगा। उसके बाद अब राइट द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का एडवांटेज का, अगर एडवांटेज नहीं आ सकता है तो डिसएडवांटेज भी आ सकता है, इसलिए दोनों इसका देख कर जाइएगा। ठीक है बाबू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। With the help of block diagram and explain open loop and closed loop control system।
कहने का मतलब ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को आप लोग ब्लॉक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने को आ सकता है। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप लोग देख लीजिए। व्हाट आर AC एंड DC सोलेनॉइड्स, एक्सप्लेन यूजेज। कहने का मतलब AC और DC सोलेनॉइड्स क्या होता है, उसको यूज का भी एक्सप्लेन करने का उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो बाबू क्वेश्चन है, विथ नीट स्केच डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रैली। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी एकदम 100% आने का चांस है, जो कि आप लोग को 6 मार्क में क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको देख कर ही आप लोग एग्जाम में जाइएगा। राइट द नेम ऑफ 4 इनपुट डिवाइस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कहने का मतलब 4 इनपुट डिवाइस का नाम लिखना है जो कि कंट्रोल सिस्टम में यूज किया जाता है। आप लोग अच्छा सा नाम याद कर लीजिएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर उसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा थोड़ा दे देगा 6 मार्क में, तो थोड़ा थोड़ा उसका एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ, ठीक है, पोटेनोटोमीटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग एग्जाम में एक बार देख कर जाइएगा। ठीक है बाबू, उसके बाद है एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ PLC। PLC के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो बाबू क्वेश्चन है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा PLC का, और बोल दिए ना इसी 100% आने के चांस इस पर आ सकता है। राइट द एप्लीकेशन ऑफ साइक्रोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साइक्रोन का एप्लीकेशन लिखने को आ सकता है, इसके यूज कहाँ किया जाता है, इसलिए उसको एक बार पढ़ के ही आप लोग एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो बाबू है, डिस्क्राइब द न्यूमेटिक फ्लोपर नोजल सिस्टम। मतलब आप लोग को डिस्क्राइब करने को आएगा न्यूमेटिक फ्लोपर नोजल सिस्टम का, जो कि आप लोग को 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में डिस्क्राइब करने को आ सकता है, इसलिए एक बार इसको देख कर ही जाइएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर यूज एज द कंट्रोलर। कहने का मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कंट्रोलर के लायक यूज किया जाता है, उसका आप लोग को एप्लीकेशन लिखने को आ सकता है। ठीक है, जो आप लोग ध्यान में रख के जाइएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई टर्निंग ऑफ P+I+D कंट्रोलर। P+I+D कंट्रोलर को एक बार पढ़ कर जाइएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बाबू नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन PLC एंड PC, जो कि 100% क्वेश्चन आने के चांस है। PLC और PC के बीच का डिफरेंस लिख के आप लोग जाइएगा ताकि दिक्कत नहीं हो। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोलर सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, इसको नीट एंड स्केच आप लोग को बनाने को आएगा तो 6 मार्क्स में आ सकता है। ये ओनली केवल पूछेगा व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोलर सिस्टम, तो ये आप लोगों को 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। राइट द डिफरेंट PLC अवेलेबल इन मार्केट। कहने का जो PLC है मार्केट में कितना प्रकार के अवेलेबल है, उस सभी चीज़ को आप लोग का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द ऑन ऑफ। ठीक है, ये ध्यान में देखिए, ऑन ऑफ P,I P+D II+D कंट्रोल एक्शन, ये सभी चीज़ आप लोग ध्यान में रख दें। कहने का मतलब जो 15 से हम 16 क्वेश्चन कराएं, इसको आप लोग अगर 100% आप लोग एग्जाम में पढ़ के जा रहे हैं, आप लोग 50 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है बाबू, सब्जेक्टिव में आप लोग कितना मार्क्स ला सकते हैं, 50 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, जितना दिए हैं क्वेश्चन इसको एक बार आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। आप लोग सब्जेक्टिव में 50 ऑफ टॉप 50 ला सकते हैं। रहा बात ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू क्वेश्चन बैंक प्रीवियस को फॉलो करें, और जिनके पास मॉडल सेट है उसको आप लोग पढ़ के जाएं। आप लोग ऑब्जेक्टिव भी 17 से 18 बन सकता है। थैंक यू बाबू, जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को कम समय में बेटर हेल्प हो सके और सभी लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स लें, ताकि आने वाले बिहार के हर जॉब आप लोग को हो। ठीक है, चलिए बाबू।